स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम जीडीसी एलडीसी जेई का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है सिविल इंजीनियरिंग का और रेलवे में होता है जो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, उसके 7th पार्ट पढ़ेंगे। तो देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीपी बोर्ड एंड टीजी बोर्ड। सबसे पहले पता होना चाहिए टीपी और टीजी बोर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। टीपी का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन, टर्मिनेशन निकलना होता है पैसेंजर ट्रेन, आपको पता ही है। और टीजी होता है टर्मिनेशन ऑफ गुड्स ट्रेन, यानी मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन मालगाड़ी। आंसर इसका 200 मीटर है। देखिए टीपी बोर्ड और टीजी बोर्ड दोनों इस तरह से होते हैं। ये रेल लेवल से, ये आपका रेल लेवल से 1650 mm ऊपर लगाया जाता है। इनका जो पोल होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1650 mm, याद रखिएगा इसको। और बाकी देखिए इस पर येलो पेंट होता है, ये चमकीला पेंट होता है जो कि रात में दिखे। ये ब्लैक में जो लिखा रहता है, जो टीजी और टीपी लिखा हुआ है, इसकी थिकनेस होती है, एक थिकनेस होती है लगभग 250 mm। सॉरी, देखिए इसकी थिकनेस जो होती है 40 mm होती है, जो लिखा रहता है टीपी और टीजी। 250 mm इसकी हाइट है। ये सिर्फ टी लिखा हुआ है या जी लिखा हुआ है, इसकी हाइट। ये बोर्ड होता है, इसका जो गोला है, इसकी डायमीटर होता है 1 मीटर। इन बोर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। तो ये 2 केस बनते हैं जब भी मान लीजिए कोई ट्रक है, रेलवे ट्रक, अगर कहीं रेलवे ट्रैक पर कोई काम चल रहा है या कोई खराबी आ गई हो, तो 2 केस बनते हैं। पहला केस जब ट्रेन को रुकना ज़रूरी ना हो और ये प्रतिबंध 1 दिन से ज़्यादा चले। तो सबसे पहले हम लाएंगे क्वेश्चन बोर्ड, बताता हूँ आप क्वेश्चन बोर्ड के बारे में। फिर लगाते हैं स्पीड इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर बोर्ड, और फिर लगाते हैं टर्मिनेशन इंडिकेशन बोर्ड, यानी टीपी और टीजी बोर्ड। अब केस 2 है, मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति बन रही हो, ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें ट्रेन का रुकना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और जो प्रतिबंध है वो 1 दिन से ज़्यादा रहे। तो सबसे पहले लगता है क्वेश्चन बोर्ड, स्टॉप इंडिकेटर लगता है उसके बाद, और फिर लगता है टर्मिनेशन इंडिकेटर, यानी टीपी और टीजी बोर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोर्ड की बात करें तो क्वेश्चन बोर्ड को रेलवे कर्मचारियों की आम भाषा में मछली बोर्ड बोला जाता है, क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो एक तरह से मछली जैसी होती है, इस वजह से। ये आपका स्टॉप इंडिकेटर है, यानी कि जब ये बोर्ड लगा है तो ट्रेन को रोक के जाना पड़ेगा। इसकी चौड़ाई होती है कुछ 1400 mm होती है और हाई होती है इसकी 400 mm। इसी तरह से इसका होता है 1400 × 400 mm। इसकी L/2 भी होती है, लेंथ और ब्रेथ। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन बोर्ड होता है मछली बोर्ड, ये आपका 2000 mm रेल लेवल से ऊपर लगा जाता है, इसका जो पोल होता है। कुछ और इसकी डायमेंशन है, जैसे कि देखिए ये जो क्रॉस लगा रहता है इसमें भी येलो पेंट चमकीला पेंट होता है, या रेड कलर का पेंट चमकीला पेंट होता है, ताकि ट्रेन की लाइट पड़े तो ये चमके, रात में दिखे। ठीक है, अब देखिए डायग्राम के द्वारा समझिए। अब देखिए डायग्राम ऐसा है कि अगर ड्राइवर जो चालक हैं वो गाड़ी चलाते हैं तो सबसे पहले क्या कंडीशन उनको मिलेगी। ये ऐसी स्थिति है जब स्पीड बोर्ड है, ये स्पीड बोर्ड की जो चौड़ाई होती है वो 1000 mm होती है, यानी 1 मीटर लगभग। तो देखिए ये कोई कंडीशन है, ये रेड में जो है यहाँ कोई ख़राबी या फिर काम चल रहा है जिसकी वजह से ये बोर्ड लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले ड्राइवर को मिलेगा क्वेश्चन बोर्ड, क्वेश्चन बोर्ड के बाद मिलेगा स्पीड इंडिकेशन, यानी कि कितनी स्पीड ड्राइवर रखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन बोर्ड मिलेगा तो ये 800 मीटर की दूरी इनके बीच में होगी। मान लिया स्पीड अभी जो 45 है, 30 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है, वो ज़रूरत के हिसाब से सेट की जाती है। और जहाँ ये आपका रेड स्पॉट है, यहाँ पर काम या कोई खतरा है, तो यहाँ से 30 मीटर दूरी पर होता है। यहाँ से ड्राइवर अपनी स्पीड कंट्रोल कर लेगा, इसलिए 800 मीटर पहले दिया जाता है। क्वेश्चन बोर्ड, स्पीड बोर्ड,
30 मीटर की खराबी, उसके बाद होता है ये टीपी और टीजी बोर्ड। अब जैसे ही ड्राइवर ये 3 मीटर की दूरी उसे पार करेंगे, ये खराबी आएगी, उसके बाद दिखेगा टीपी बोर्ड। यानी कि टीपी बोर्ड होता है देखिए टर्मिनेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन, यानी कि किसी भी सेक्शन में सबसे लंबी जो यात्री गाड़ी है उसकी जितनी दूरी है उतनी दूरी पे ये टीपी बोर्ड लगाया जाता है इस खतरे के कंडीशन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद टीजी बोर्ड, यानी टीजी बोर्ड उस दूरी पे लगाया जाता है उस सेक्शन की सबसे लंबी मालगाड़ी, और इन दोनों बोर्ड के बीच में 200 मीटर की दूरी रहती है। यही क्वेश्चन मैं पूछा था, उम्मीद करता हूँ ये पसंद आएगा। देखिए यहाँ पे ये वो कंडीशन थी जब ट्रेन को रुकना कंपलसरी नहीं था, स्पीड मेंटेन करने के बाद अपनी टीपी बोर्ड और टीजी बोर्ड को क्रॉस करके गाड़ी रुकेगी नहीं। अगर रुकना होता तो इस स्पीड इंडिकेटर की जगह पे होता स्टॉप इंडिकेटर, ये रेड वाला बोर्ड, इस बोर्ड को लगाया जाता। उम्मीद करता हूँ ये पूरी स्टोरी समझ में आपको आई होगी। ये सब आपको बता दिया मैंने। डिफेक्ट से 30 मीटर पहले स्पीड इंडिकेटर और उससे पहले 800 मीटर पहले कॉशन बोर्ड। डिफेक्ट या कोई कार चल रहा हो तो ट्रेन स्पीड इंडिकेटर की स्पीड के हिसाब से पार करेगी। उसके बाद फिर टीपी बोर्ड और टीजी बोर्ड मिलेंगे, उस सेक्शन की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन और सेक्शन की सबसे बड़ी गुड्स ट्रेन। इस डायग्राम के हिसाब से आपको आसानी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन, 800 मीटर के बाद स्पीड इंडिकेटर, 30 मीटर के बाद खतरा क्योंकि काम चल रहा हो, उसके बाद टीपी बोर्ड और टीजी बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीआर इन जीआर पैड इन पीवे। रेलवे में देखिए जीआर पैड होते हैं, जीआर पैड का इसका आंसर है ग्रूव रबर पैड। ये ग्रूव जो रबर है, ये ग्रूव का मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड है ग्रूव, इसका मतलब होता है नाली। नाली तो एक्चुअल नाली नहीं, लेकिन देखिए रबर पैड जो होते हैं उसके बीच में ऐसी लाइनिंग होती है, ये एक तरह से नाली जैसी होती है, इस वजह से इसका नाम है जीआर पैड, ग्रूव रबर पैड। और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये देखिए अलग अलग साइज़ के होते हैं। जैसे कि ये नॉर्मल ये साइज़ का रबर पैड इस्तेमाल किया जाता है, ये जस्ट आपके स्लीपर के ऊपर होते हैं, और जो आपकी लाइन होती है रेल उसके नीचे, यानी यहाँ। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, समझ में आ रहा होगा आसानी से। ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि देखिए रेल का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट स्लीपर से होगा तो स्लीपर को नुकसान पहुंचेगा और ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन रबर पैड लगा हुआ तो रेल और स्लीपर के बीच में जो वाइब्रेशन होंगे उससे स्लीपर को हानि नहीं पहुंचेगी और स्लीपर को नुकसान कम होगा। तो याद रखिए जीआर पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीआरडी। टीआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है। टीआरडी होते हैं देखिए जो आपकी जो रेल चलती है उसके ऊपर जो ये हाई टेंशन लाइन होती है उसमें काम करते हैं, और यह ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनका एक टावर इंजन होता है, इसके द्वारा ही ये लोग काम करते हैं। पावर की सप्लाई जो एकदम इतने हज़ारों वोल्ट का जो करंट आता है उसकी सप्लाई को ये लोग कंट्रोल करते हैं। कोई कमी है खराबी है ये लोग देखते हैं। देखिए इस तरह से काम होता है, इनकी टावर मैन होती है, ये सब इन्हीं काम होता है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एआरटी। एआरटी की फॉर्म होती है देखिए एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ये आपको बड़े बड़े स्टेशनों में मिल जाएगी। जैसे कोई घटना होती है तो देखिए जेसी वगैरह तो आएंगे नहीं वहाँ पे ट्रैक पे, तो यही ट्रेन का डिज़ाइन किया गया है इसी काम के लिए। जैसे कोई घटना हुई हादसे में, एक्सीडेंट में, आपको याद होगा ट्रेन के काफ़ी एक्सीडेंट सुनने में आ रहे हैं, बालासोर हादसा हुआ था, इसके अलावा और भी हादसे होते हैं, उसमें यही ट्रेन इस्तेमाल की जाती है एआरटी, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। इस तरह से देखिए ये डब्बों को उठाती है, बाकी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओएमएस। ओएमएस की फुल फॉर्म होती है ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ओएमएस इंस्पेक्शन कार होती है, ये इसका इस्तेमाल होता है जो आपका रेलवे ट्रैक होता है उसमें। जैसे मान लीजिए जैसे रेलवे ट्रैक है, अगर रेलवे ट्रैक में कोई ऊपर नीचे हो रहा है ट्रैक, तो ये वाइब्रेशन के द्वारा एक मशीन होती है, वो पूरे सेक्शन में चक्कर लगाती है और चेक करती है कहाँ का ट्रैक में कमी है। यही मशीन बताती है कि ट्रैक में यहाँ कमी है। पीक सुना होगा आपने, पीक आ जाती है ट्रैक पे, तो उसको यही चेक करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बैलास्ट इन रेलवे ट्रैक। देखिए बैलास्ट में ये क्वेश्चन में थोड़ी सी ऑप्शन की प्रॉब्लम आएगी एडिटिंग की, ऑप्शन इसके थोड़े ढक गए हैं इसी में से। तो देखिए क्वेश्चन का पूछा गया है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बैलास्ट इन रेलवे ट्रैक। बैलास्ट होती हैं गिट्टियाँ, एक्चुअल में बैलास्ट का गिट्टियाँ तो नहीं होती। बैलास्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, उसे बैलास्ट कहते हैं। रेलवे में जो गिट्टियाँ होती हैं वो ट्रैक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे शिप है, जहाज़ है, पानी का जहाज़, इसमें जो शिप के नीचे बेस में एक कंटेनर होता है जिसमें वाटर इनटेक आउटटेक डिस्चार्ज होता है, और वो क्या करता है शिप का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करता है, स्पेशली कार्गो शिप में, यानी कि जो माल ले जाने वाले जहाज होते हैं उसमें। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बैलास्ट इन रेलवे ट्रैक, यानी कि आसान भाषा में गिट्टी का स्टैंडर्ड साइज पूछा गया। देखिए गिट्टी जो रेलवे की होती है 1.9 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका 50 mm। इस साइज के इस बीच में जो गिट्टियाँ हैं वो वेरीज करती है, लेकिन स्टैंडर्ड साइज 50 mm होता है। ठीक है, 50 mm होगा इसका आंसर है। देखिए ये डायग्राम जो है इमेज वो यही दिखा रहा है कि कैसे कार्गो शिप होते हैं उसमें वाटर इनटेक होता है, और जो कि मटेरियल ले जाता है जहाज उसमें वाटर को शिप के अंदर डाला जाता है और बैलेंस के हिसाब से निकाल दिया भी जाता है। तो उसी को बैलास्ट कहते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। ये देखिए ये रहा वो डायग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द चैनल स्लीपर्स यूज्ड इन इंडियन रेलवेज। चैनल स्लीपर्स इंडियन रेलवे में कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? लूप लाइन्स में, पॉइंट क्रॉसिंग में, ब्रिज में, एसईजे में। तो आंसर इसका देखिए ब्रिज। पुल में चैनल स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चैनल स्लीपर्स, ये इनकी फिटिंग्स होती है कुछ साइड में, यहाँ पर डार्क पुल होता है, एक बोल्ट होता है जो रोक के रखता है हमारे रेल को, और ये होते हैं चैनल स्लीपर्स, स्टील के होते हैं जो ब्रिज में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हेड ऑफ इंडियन रेलवे इज। इंडियन रेलवे के हेड कौन होते हैं? तो देखिए इंडियन रेलवे के जो हेड होते हैं वो होते हैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड। इस वक्त जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन एक्चुअल में महिला है, जया वर्मा सिन्हा, ये हैं आपकी चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। अगला क्वेश्चन है हेड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवेज। देखिए ये हेड पूछा गया, सबसे बड़ी पोस्ट नहीं पूछी गई है। ये आपका पूछा गया हेड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ये होता है मेंबर इंजीनियरिंग। डी आंसर इसका, याद रखिए। चीफ प्रिंसिपल इंजीनियर नहीं है, ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, लेकिन हेड होते हैं वो होते हैं मेंबर इंजीनियरिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनल हेड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एक किसी रीजन के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हेड कौन होते हैं? रीजन का मतलब किसी क्षेत्र, जैसे डिवीज़न के या फिर किसी जोन के, उस तरह से पूछेगा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रीजनल हेड कौन होते हैं? होते हैं चीफ प्रिंसिपल इंजीनियर। किसी भी आप वेबसाइट पर देख लीजिए, एनसीईआर की वेबसाइट पे, वहाँ आपको दिख जाएगा कौन है इस समय पे चीफ प्रिंसिपल इंजीनियर। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी पोस्ट भी यही होती है, चीफ प्रिंसिपल इंजीनियर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीआरएम? ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है, पता होना चाहिए सबको। डिविजनल रेलवे मैनेजर, ये है डीआरएम की फुल फॉर्म। ये तो इजी क्वेश्चन था, जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीक्यूआरएस इन इंडियन रेलवे। पीक्यूआरएस होता है, फुल फॉर्म होती है प्लेजर क्विक रिले सिस्टम। प्लेजर क्विक रिले सिस्टम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ टीपी एंड टीजी बोर्ड फ्रॉम द रेल लेवल। तो ये इसका आंसर मैं पहले आपको बता चुका हूँ।
अब देखिए मैंने आपको बताया था कि रेल लेवल से लेकर यहाँ तक हाइट बताई थी 1650 mm। क्वेश्चन पूछा है कि पूरी हाइट क्या होगी टीपी बोर्ड और टीजी बोर्ड की। तो देखिए 1650 यह आपकी रेल लेवल से लेकर यहाँ तक। अब ये जो गोल हिस्सा होता है बोर्ड का, उसकी डायमीटर कितना, 1 मीटर। 1 मीटर यानी कि 1000 mm और जोड़ दीजिए, 7 या 750 mm। यानी कि देखिए ओवरऑल ये कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन 7 फीट होती है टोटल हाइट। थोड़ी सी देखिए माइनर मिस्टेक हुई है मेरे पे एडिशन करने में, क्योंकि देखिए 1650 और 1000 mm होता है आपका 2650 होता है। आई एम रियली सॉरी, 2650 और 1 फुट मतलब 30 सेंटीमीटर। तो इसका 30 से आप डिवाइड कर देंगे, आपका फीट में आ जाएगा। ये mm है, सेंटीमीटर करने के लिए 0 हट जाएगा। तो देखिए लगभग 7 पॉइंट समथिंग बनाएगा। तो 7 फीट इसका आंसर है। टोटल हाइट होती है 7 फीट, याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि रेल लेवल से लेकर यहाँ तक होती है 1650 mm। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMS इन CMS क्रॉसिंग? CMS क्रॉसिंग में CMS की फुल फॉर्म क्या होती है? CMS की फुल फॉर्म होती है कास्ट मैंगनीज स्टील। इसकी क्रॉसिंग बनी होती है, ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग की क्रॉसिंग है। ये आपकी 1/8 आपकी होती है, 1/12 भी होती है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो देख सकते हैं इसके बारे में। पोस्ट ट्रॉली इंस्पेक्शन ऑफ होल सेक्शन बाय द असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। यानी कि देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया है कि जो ADN होते हैं असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, वो अपने पूरे सेक्शन में पोस्ट ट्रॉली इंस्पेक्शन एक बार कितने महीने में करते हैं। यानी उनका जो इंस्पेक्शन होता है वो 2 महीने में एक बार होता है, 1 महीने में एक बार होता है, 5 महीने में एक बार होता है, 6 महीने में एक बार होता है। ये क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया है। तो आंसर इसका 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने में एक बार इंस्पेक्शन होता है। 2 महीने में एक बार ADN पूरे सेक्शन का इंस्पेक्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम लेंथ ऑफ द रेल क्लोजर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी रिपेयर्स इफ द LWR बकल। बकल होता है बकलिंग, यानी कि जो गर्मी की वजह से आपका रेलवे ट्रैक जो होता है उससे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसी वजह से गर्मियों में रेलवे ट्रैक को टच नहीं करते हैं। रेलवे ट्रैक का काम ही नहीं होता जब भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। और इसका टेम्परेचर क्या होता है आपको पहले ही बताया था, TD + 20। एरिया का डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर इसमें 20 जोड़ देंगे तो वो ज़्यादा है वहाँ का इस टेम्परेचर पर वर्किंग नहीं होती। इस टेम्परेचर यानी कि गर्मी की पेट्रोलिंग शुरू हो जाती है। यानी कि देखिए क्वेश्चन पूछा है कि अगर बकलिंग हो जाती है तो उस समय पे एक छोटा रेल क्लोजर इस्तेमाल किया जाता है बकलिंग को मैनेज करने के लिए। होता है 6.5 मीटर का। LWR होता है आपका 250 मीटर की एक रेल जिसमें कोई वेल्डिंग ना हो। तो 6.5 मीटर का टुकड़ा इस्तेमाल किया जाता है रेल का बकलिंग में अगर हो जाए तो। देखिए बकलिंग इस तरह से होती है, ये देखिए रहा होगा पिछली इमेज है ना, ये इमेज इस तरह से गर्मी में रेलवे ट्रैक हो जाता है। यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है, ट्रेन भी गिर सकती है। उस समय पर 6.5 मीटर का टुकड़ा इस्तेमाल किया जाएगा रिपेयरिंग के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा देखिए ब्लर हो गया। इंस्पेक्शन ऑफ AT वेल्डिंग साइट बाय असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। ADN के द्वारा AT वेल्डिंग जो होती है, वेल्डिंग नॉर्मल वेल्डिंग, AT वेल्डिंग का इंस्पेक्शन किस समय कैसे, यानी 1 महीने में एक बार या किस तरह से किया जाता है, जो ऑप्शन पूछा गया है। तो आंसर इसका A है, कम से कम एक वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करना चाहिए 1 महीने में। ये इसका आंसर है, याद रखिएगा। ये ADN संबंधित क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं।
तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। कुछ क्वेश्चन एक्सप्रेशन वाले थे, कुछ थे आपके तुरंत क्वेश्चन तुरंत आंसर यानी वन वर्ड में। इसमें ज़्यादा कुछ सीखने वाली चीज़ें नहीं थी। जैसे ये क्वेश्चन है लास्ट वाला, इंस्पेक्शन ऑफ 80 बिल्डिंग साइट बाय असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। तो इसमें डायरेक्ट आपको रट लेना है कि 1 महीने में एक साइट का इंस्पेक्शन करता है एडीएन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जुड़ते रहिए हमारे चैनल से जो भी नए व्यक्ति हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हमारे स्टडी स्पेस को। थैंक यू।